उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी तेजी से बदल रही है। अखिलेश यादव के साथ विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े उनके सहयोगी सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर ने फैसला लिया है कि वो बगावत करेंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में। जब वो मतदान करने जाएंगे तो वो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। हम सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर अखिलेश यादव के साथ आए थे, उनकी तस्वीर आई, उसके बाद मिलकर इन्होंने प्रचार किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन सपा गठबंधन का काफी जबरदस्त रहा। ओपी राजभर की पार्टी को कुल 6 सीटें मिली थी। हमारे साथ ओपी राजभर जी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार, जिसका अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं यशवंत सिन्हा, उनका समर्थन ना करके द्रौपदी मुर्मू जो बीजेपी की उम्मीदवार है उनका समर्थन करेंगे। राजभर जी, आपने ऐसा क्यों किया? लग रहा था कि नहीं, आप यशवंत सिन्हा आए भी, उन्होंने कहा कि संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आप भी संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा नहीं, द्रौपदी मुर्मू को आप समर्थन क्यों करने जा रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी जब प्रेस वार्ता किए तो जयंत चौधरी जी को बुलाया और ओम प्रकाश राजभर को न बुलाना। उसके पहले 5 तारीख को हमारे यहाँ उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं उदयवीर जी का फोन आता है हमारी पार्टी के प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर के यहाँ कि आप अपने सभी विधायकों को बुला लीजिए और 7 तारीख को प्रेस वार्ता होगी। हम लोगों ने बुला लिया, सभी विधायक आ गए। फिर 6 तारीख को फोन आता है कि प्रेस वार्ता टल गई है, वो नहीं आ रहे हैं। फिर 5 बजे 7 तारीख को 5 बजे वो आते भी हैं, प्रेस वार्ता भी होती है। जयंत चौधरी को बुलाया जाता है, हम लोगों को नहीं बुलाया जाता है। और जब नहीं बुलाया जाता तो फिर उनको इस बात का मलाल है कि मैंने आजमगढ़ बाई इलेक्शन में 12 दिन वहाँ मेहनत किया, वोट दिलवाया। चुनाव हारने की वजह लोगों ने पूछा तो मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी अगर आए होते हम लोग चुनाव जीत जाते। एसी से निकल करके धरातल पे अपने पार्टी संगठन को काम करने की जरूरत है। ये बात उनकी पार्टी के नेताओं को, उन लोगों को बुरा लगा कि ऐसा बयान इनको नहीं देना चाहिए। तो ये इस बात को लेकर के उनमें काफी नाराजगी बढ़ी, जिसको लेकर के उन्होंने नहीं बुलाया। और वोट की अगर जरूरत उन्होंने समझा होता तो हमको बुलाते। 8 तारीख को वोट की जरूरत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को महसूस हुआ, उन्होंने फोन कराया, बुलवाया मुझे, मैं गया। उन्होंने कहा कि भाई आप पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हो, उन्हीं के विचारों पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज की बात करते हो, तो उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए द्रौपदी मुर्मू को हम लोग भी तो उसी कम्युनिटी से आती हैं, इनको आप समर्थन करिए। हमने कहा ठीक है, हम अपनी पार्टी और अपने नेताओं से विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि शाम को द्रौपदी मुर्मू जी आ रहे हैं, उनसे मिल लीजिए। उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर किया है। मैंने उनसे 7:30 बजे जाके मिला और उनसे कहा कि मैं पार्टी और अपने विधायकों से बात करके हम 12 तारीख को प्रेस करेंगे, जैसा होगा बताएंगे। तो उस बीच हमने सोचा कि अगर ये खबर ऐसी है तो मान ली बीच में 7 को नहीं बुलाए अखिलेश जी, हो सकता है बीच में बुलाएंगे। नहीं बुलाया। 13 तारीख को 12 को प्रेस वार्ता नहीं हुई। 13 तारीख को फिर अमित शाह जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि भाई क्या हुई, मुख्यमंत्री से बात हुई समर्थन देने की, आप भी दलित की बात करते हो, हम लोग भी तो दलित प्रत्याशी ले आए हैं और वो भी एसटी बिरादरी की हैं, एसटी से बिलोंग करती हैं, तो क्या दिक्कत हो गई, आप आओ दिल्ली बैठ के बात करते हैं। फिर मैं चला गया दिल्ली, उनसे बात हुई तो उन्होंने जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा वही बात, हाँ अमित शाह जी से मिला हूँ, उन्होंने भी वही बात कहा है और कहा है कि भाई आप समर्थन करिए। जब उधर से आपको नहीं जरूरत है आपकी, तो हमको तो जरूरत है, हम वोट मांग रहे हैं आपसे। तो हमने कहा ठीक है। मैं आया और विधायकों से, पार्टी के नेताओं से पूछा तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई, जब हम वही लड़ाई लड़ते हैं तो हमको समर्थन देना चाहिए। तो आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता। तो राजभर जी, अब ये कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि औपचारिकता भर रह गई है कि अब भी हम कहें कि अखिलेश यादव और ओपी राजभर गठबंधन में हैं, क्योंकि अब आप अमित शाह से भी मिलाए, योगी आदित्यनाथ से भी मिलाए हैं और आपकी आपस में बन भी नहीं रही है। आप उनको कह रहे हैं कि एसी रूम से बाहर निकले, तो वो आपको अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, आप लोगों की मुलाकात नहीं होती, आपके विधायक साथ नहीं बैठते। तो अभी क्या ये कहना
गलत होगा कि अब आप लोगों का गठबंधन टूट गया, या फिर औपचारिकता के तौर पर आप ये कहेंगे कि नहीं अभी अभी हमारा गठबंधन चल रहा है, हम लोग साथ में हैं? देखिए, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी योगी से मिलते हैं जन्मदिन पर, तब कोई चर्चा नहीं होती है। जब माननीय मुलायम सिंह जी देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं तब कोई चर्चा नहीं होती है। मायावती जी सोनिया जी से मिलती हैं तो कोई चर्चा नहीं। खाली ओम प्रकाश राजभर अगर मिल लें तो ये पहाड़ टूट पड़ता है लोगों में। तो अभी देखिए, नहीं, आपसे मेरी पहले ही बात होती राष्ट्रपति के राजभर, नहीं, मैं समझ रहा आपकी बात। आप बहुत आप बयान बढ़िया देते हैं, लच्छेदार बातें भी करते हैं। हमारी आपकी खूब बात हुई है चुनाव के दौरान। आप ही राजभर ही वो शख्स थे जो कहते थे कि नहीं योगी से मैं भीख मंगवाऊंगा और फलाना करूंगा ढिमकाना करूंगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इतना प्यार था। अब आप दूसरे को सलाह देते घूम रहे हैं कि नहीं अब वो इसी कमरे से नहीं निकलते, वो कह रहे हैं हमें सलाह की जरूरत नहीं। जनता क्या समझे? जनता ने तो आप दोनों को वोट दिया है। आपके जो 6 विधायक आए हैं वो सपा के गठबंधन में ही आए हैं ना, सपा और आपके गठबंधन में आए, यानी सपा के लोगों ने आपको वोट दिलवाया और दिया। तो अब मतलब आप सीधे बताइए, देखिए आप फिर गोल गोल घुमा देते हैं राजभर, सीधे बताइए कि आपको और अखिलेश यादव का गठबंधन है अभी कि टूट गया, कि सिर्फ औपचारिकता के तौर पर कहने के लिए नहीं हमारा गठबंधन है? 6 एमएलए हमारे जीते हैं उनके सहयोग से, और हमारे सहयोग से उनके जीते हैं, इसकी तो चर्चा नहीं होती है। चाहे अंबेडकर नगर हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, बस्ती हो, बलिया हो, मऊ हो, सारी सीटें जीते हैं। तो इसके पहले क्यों नहीं जीतते थे अखिलेश जी? तो हमारे भी समर्थन से तो उनके भी जीते, उनके समर्थन से हम जीते हैं, इसी नाते गठबंधन होता है। हम राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने वोट की जरूरत नहीं समझा अखिलेश जी, तो जिसके वजह से जिन्होंने वोट मांगा हमसे, वोट की अपील किया, तो मैं उनके साथ हूं वोट देने के लिए। और गठबंधन जब तक अखिलेश यादव जी नहीं कह देंगे कि हम गठबंधन में नहीं रखेंगे, तब तक हम तो उनके साथ हैं। किस बात का गठबंधन? अगर मान लीजिए उन्होंने नहीं बुलाया आपको, तो आप समर्थन करें द्रौपदी मुर्मू जी का। आप अमित शाह से मिलकर आते हैं, तो अमित शाह से जब मिलकर कोई व्यक्ति आता है, अमित शाह आप मान सकते प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के भी और देश के गृह मंत्री भी, उनसे मिलकर आते हैं। क्या सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में बात हुई आपकी और बात नहीं हुई आपकी? लोग अक्सर ये कहते रहे कि नहीं, चुनाव में भी लोग कहते थे कि भाई आपकी योगी जी की तो मुखालफत करते हैं, योगी जी को तो बुरा भला कहते हैं राजभर जी, लेकिन अमित शाह को कभी बुरा भला नहीं करते हैं। तो हमेशा लोग ये कहते रहे कि पीछे से आपकी अमित शाह से सेटिंग थी, तब आप मिलके भी आ गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बताइए कि आपने भी सवाल किया था कि अमित शाह जी का फोन आएगा तो आप चले जाएंगे। 22 के चुनाव के पहले आपने सवाल किया था ना जी, लेकिन हम 22 के चुनाव तक अखिलेश जी के साथ थे, तो हम तो नहीं गए। हमारा संबंध है, हम जाते हैं, मिले, उन्होंने बुलाया मिलने के लिए, मिल लिया। एक नेता दूसरे नेता से तो मिलते रहते हैं, कोई नेता बताइए कि जो नेता दूसरे नेता से ना मिलते हों। नहीं, तो आप मिलके आपने राजनीतिक कदम उठाया ना, आप मिले और आपने उनके बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया, सिर्फ इस बात से कि आपको बुला के पूछा गया। ठीक है, खैर वो आपकी पॉलिटिक्स है, आप करिए, लेकिन एक सवाल बताइए कि आप तो अभी आप भले ही आप लोग मिलके कुछ नहीं कर रहे हैं साथ, लेकिन जब तक अखिलेश यादव नहीं कहेंगे तब तक आप गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। तो आप ये बताइए जनता क्या समझे कि राजभर और अखिलेश यादव साथ हैं या नहीं है? जनता को बताइए। मायावती जी ने भी समर्थन किया है द्रौपदी मुर्मू जी का ना, तो क्या वो जा रही हैं बीजेपी से समझौता करने? नहीं, गठबंधन नहीं, वो समर्थन किया है उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का, ये कह करके कि दलित कम्युनिटी से आती है, हम उनका समर्थन करती हैं। तो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं, तो प्रत्याशी तो वही हैं। इस नाते जब उधर जरूरत नहीं हुई, आवश्यकता नहीं है, तो फिर हम लोग फिर उन्हीं को समर्थन कर रहे हैं। तो 2 छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल आपसे यह है राजभर जी कि लोकसभा चुनाव है 2024 में, आप क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे? क्या ओपी राजभर लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे? सीधा सवाल आपसे। अखिलेश जी चाहेंगे तो हम अखिलेश जी के साथ लड़ेंगे, अखिलेश जी नहीं चाहेंगे तो फिर उसके बाद और लोगों से विचार करेंगे।
तो अब आखिरी सवाल आपसे राजभर साहब कि अब ये सुन रहे हैं कि आपके साथ राष्ट्रपति चुनाव में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जो कि मऊ से चुनाव जीते हैं, लेकिन आप ही लाए थे उनको अखिलेश जी के पास, तो वो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी सुन रहे हैं कि मुर्मू जी को वोट देंगे, ये क्या सच है? कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी चर्चा हुई थी, उस संबंध में उन्होंने पूछा था, गृह मंत्री जी भी पूछे थे। हमने उनको साफ बताया कि वो हमारी पार्टी के विधायक हैं, वोट देंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। वो तो नहीं, लेकिन सिंबल तो आपके पार्टी के विधायक हैं, तो वो देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजभर जी हमसे बात करने के लिए। ऐसे आपसे वापस आते रहेंगे और हमें पता है कि आप ऐसे चौंकाने वाले निर्णय आगे भी लेते रहेंगे। धन्यवाद।